बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मौज़म मुग़ल की बुक से प्रॉब्लम नंबर 6 जो है उसको सॉल्व किया था, उसको डिस्कस किया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम प्रॉब्लम नंबर 7 जो है मिस्टर मोहम्मद ताहिर, इंडिविजुअल पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, इससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग अपनी नोटबुक निकाल लें और साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ जी। सबसे पहले आपके पास बेसिक सैलरी है, मिस्टर मोहम्मद ताहिर की बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी है जी 18 लाख, फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी के बाद बोनस है, बोनस फुली टैक्सेबल है 2 लाख। बोनस के बाद फिक्स एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन है, फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस, इसकी अमाउंट है 1 लाख, फुली टैक्सेबल है। इंसेंटिव अवार्ड फुली टैक्सेबल है। इंसेंटिव अवार्ड 1,30,000 फुली टैक्सेबल है। पे इन लीव ऑफ लीव, उसने जो लीव्स थी वो अवेल नहीं की और उसकी जगह पर उसने पे ले ली है। पे इन लीव ऑफ लीव जो है ये फुली टैक्सेबल होता है जी 80,000। उसके बाद आप देखें पेज नंबर 413 पर एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा हुआ है। तो व्यूअर्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है ये फुली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की अमाउंट है 50,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई कंसर्न नहीं है जी हमारा। उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस 50,000 मिल रहे हैं, फुली टैक्सेबल होंगे। उसके बाद है डोनेशन टू बैतुल माल। डोनेशन वैसे भी यहाँ पर ट्रीट नहीं होती, लेकिन डोनेशन टू बैतुल माल की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक, ये अदर सोर्सेज की आइटम है और फुली एग्जाम्प्ट है क्योंकि क्रॉस चेक के ज़रिए ली है। उसके बाद रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसको मार्क कर लें, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी। एडजस्टेबल एडवांस रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अनएडजस्टेबल एडवांस होता तो उसका 1/10 लेना था। एडजस्टेबल एडवांस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट कैपिटल गेन की आइटम है। उसके बाद इनकम फ्रॉम फ़िश फार्मिंग, इनकम फ्रॉम बिज़नेस की आइटम है। मार्क करते जाइएगा जो चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी कैपिटल गेन की आइटम है। सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट अदर सोर्सेज की आइटम है और फुली एग्जाम्प्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग कैपिटल गेन की आइटम है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्योंकि इसमें सारे सोर्स ऑफ इनकम कवर हो रहे हैं। कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयर इन अप्रूव सुपर एनुएशन फ़ंड, इस पर एवरेज रिलीफ देनी है। प्रोफेशनल बुक्स परचेज़ की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। कंपनसेशन ऑन डिले रीफंड, टैक्स डिपार्टमेंट ने जो आपको लेट रीफ़ंड किया है उसकी वजह से आप कंपनसेशन मिल रही है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आइटम है और फुली टैक्सेबल होती है। इंश्योरेंस मनी रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आइटम है और फुली एग्जाम्प्ट है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड, ये इनकम फ्रॉम सैलरी की आइटम है और फुली एग्जाम्प्ट है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड की अमाउंट है, फुली एग्जाम्प्ट है। टैक्स रूल है जी कि आपको वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड के तहत जो रकम मिलेगी वो फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फ़ंड, इस पर भी एवरेज रिलीफ मिलेगी। लीगल एक्सपेंडिचर इंकर्ड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। नोट्स में सबसे पहले लिखा हुआ है ही इज़ प्रोवाइडेड शफर ड्राइवन कार, कार का मॉडल कंपनी कोई भी हो ब्रांड, कार का की जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो इस हवाले से देखनी है कि कार की वैल्यू कितनी है और कार किस पर्पज़ के लिए दी गई है। तो लिखा हुआ जी 2000 सीसी की ये कार उसको दी गई है पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़, मतलब
पार्टली प्राइवेट है और पार्टली ऑफिशियल पर्पज़ है। तो हम इसको कहेंगे जी बोथ पर्पज़। कन्वेंस प्रोवाइडेड फॉर बोथ पर्पज़ है, तो कन्वेंस की वैल्यू का 5% लेना जी हमने। कन्वेंस की वैल्यू है जी 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख। इसका 5% टैक्सेबल होगा, वो आएगा जी 60,000। उसके बाद ही इज़ प्रोवाइडेड रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब ये नहीं बताया हुआ बिग सिटी में या स्मॉल सिटी में है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है। तो हमने क्या करना है जी, मिनिमम टाइम स्केल का 45% ले लेना है। मिनिमम टाइम स्केल हमारे पास नहीं है, तो हम बेसिक सैलरी का 45% ले लेंगे। तो आप बेसिक सैलरी का 45% लें तो आपके पास आएगा 8,10,000 और वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। आगे चलें तो लिखा हुआ है डोनेशन टू द पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी। ये स्केड्यूल 2 के मुताबिक आता है। इसको टोटल इनकम में से माइनस करते हैं। क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 में आता है जी। उसके बाद लिखा हुआ है जी इनकम टैक्स अमाउंटिंग टू ₹2,80,000 वाज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की आइटम है। डी पॉइंट में लिखा हुआ है सैलरी ऑफ वॉचमैन गार्डनर एंड स्वीपर पेड बाय एम्प्लॉयर। डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उनकी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है जी। सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स पेड बाय एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स की सैलरी पे कर रहा है, दैट इज़ 40,000, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आपको पता है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है। और पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, जो 1 पेंशन रिसीव होती है दैट इज़ फुली एग्जेम्प्ट। 1,20,000 की पेंशन है। तो यहाँ तक हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड यही आइटम थी। यहाँ तक आपने टोटल करना है। इट कम्स टोटल सैलरी इनकम। हम क्वेश्चन की तरतीब से चले हैं। जितनी भी इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड आइटम थी वो हमने सबसे पहले लिखी। तो ये टोटल सैलरी इनकम आपके पास आ जाएगी 32,70,000। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में आप देखेंगे आपने जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ है, 2 चीज़ें थी। एक रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जी आपके पास 3 लाख टैक्सेबल है। और एडजस्टेबल एडवांस का मैंने आपको बताया था कि अनएडजस्टेबल होता तो 1/10 ऐड होता है, लेकिन ये एडजस्टेबल एडवांस है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी इनकम के बारे में आप जानते हैं कि इस पर यहाँ पर टैक्स नहीं लगता, तो आपने ब्रैकेट में लिख देना है टैक्स्ड सेपरेटली, कि इस पर हम सेपरेटली टैक्स लगाएंगे। 3rd स्टेप में आप जानते हैं 3rd स्टेप में इस पर टैक्स लगाया जाता है। लेट्स मूव टू द इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस की देखें जी कौन कौन सी इनकम है आपके पास। इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेक्शन 18 देखें जी इनकम फ्रॉम बिजनेस की कौन कौन सी इनकम है। हमने जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ है उनको देखें, उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस देखें कौन कौन सी है। तो सिर्फ एक ही इनकम फ्रॉम बिजनेस थी जी हमारे पास, इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग बिजनेस। इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग फुली टैक्सेबल है जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग फुली टैक्सेबल है, तो इसे हम आउटर कॉलम में लिख दें।
इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई थी। नेक्स्ट हेडिंग आएगी जी कैपिटल गेन्स की। सेक्शन 37 कैपिटल गेन में देखें जी आपके पास कौन कौन सी इनकम है। तो सबसे पहले देखें जी आपने जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वैसे तो लॉसेस जो हैं वो गेन में से माइनस हो जाते हैं, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एडजस्टेबल ही नहीं है। उसके बाद इनकम फ्रॉम जो कैपिटल गेन है, सॉरी कैपिटल गेन की इनकम है जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, मुदारबा सर्टिफिकेट। अब मुदारबा सर्टिफिकेट्स की जो प्रॉफिट होती है ना, इसके लिए हम होल्डिंग पीरियड देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ। अब अप टू 12 मंथ होना तो मुदारबा सर्टिफिकेट पर 15% टैक्स होता है सेपरेट ब्लॉक में जाकर। तो हम इस वजह से यहाँ पर इसको इनर कॉलम में लिखकर यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे टैक्स सेपरेटली, क्योंकि इसके टैक्स रेट डिफरेंट हैं, इस पर सेपरेटली टैक्स लगाएंगे। उसके बाद जिन चीज़ों को मार्क किया उनको देखें। कैपिटल गेन की एक और आइटम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड, विरासत में ज्वेलरी मिली है। अब इसका भी टाइम पीरियड बड़ा मेंशन करता है, होल्डिंग पीरियड विद इन 12 मंथ है तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी जी 3,50,000। अगर इसका होल्डिंग पीरियड मोर दैन 12 मंथ होता तो ये 25% एग्जाम्प्ट होता। तो कैपिटल गेन भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाए जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस तरह पहले हमने सारे सोर्स ऑफ इनकम जो है उन्हें कंप्लीट करना है, फिर कंप्यूटेशन का पोर्शन शुरू होगा, फिर वो स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे वो अप्लाई होंगे। अब देखें जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ है उसमें आपके पास एक है जी कंपेंसेशन ऑन डिले रिफंड। ऑन डिले रिफ़ंड, तरतीब से क्वेश्चन की तरतीब पे जाना है। बुक पे सॉल्यूशन जो है उसने अपने लिहाज से तरतीब बनाई हुई है, तो आपने क्वेश्चन की तरतीब से चलना है। कंपनसेशन और डिले रिफ़ंड 20,000 है, फुली टैक्सेबल होगा। पेज नंबर 414 पर देखें। उसके बाद इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड, फुली एग्जैम्प्ट होती है। इंश्योरेंस मनी रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी फुली एग्जैम्प्ट होती है, फुली एग्जैम्प्ट है जी। उसके बाद और देखें जी अदर सोर्सेज के आइटम, डोनेशन, सैलरी, देखें जी यही अमाउंट से सिर्फ अदर सोर्सेज से रिलेटेड एक अमाउंट थोड़ी और है, वो जो आपको अमाउंट मिली थी लोन जो आपने लिया था, इंटरेस्ट लोन फ्रॉम फ्रेंड, इंटरेस्ट फ्री लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड। लोन फ्रॉम फ्रेंड ये क्रॉस चेक से है, दैट्स वाई इट इज़ फुली एग्जैम्प्ट। अगर ये कैश में होता तो ये फुली टैक्सेबल हो जाता। क्रॉस चेक के ज़रिए 4 लाख का लोन लिया है आपने फ्रेंड से, फुली एग्जैम्प्ट होगा जी। तो यहाँ तक हमने सारी सोर्स ऑफ इनकम को डिस्कस कर लिया जी। इन सब को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम। देखें जी टोटल इनकम ऐड करें शाबाश। 32,70,000 में 6 लाख, 3,50,000 और 20,000 आप ऐड करें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी 42,40,000। 42,40,000 आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। अब हम चलते हैं जी कंप्यूटेशन के पोर्शन की तरफ।
मैं इसको रेज़ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लें यहाँ तक। कंप्यूटेशन का पोर्शन देखें जी, हम रिज्यूम करते हैं। टोटल इनकम हमने कैलकुलेट की है 42,40,000। टोटल इनकम के बाद के जितने स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। टोटल इनकम में से हमने सबसे पहले तो 5 आइटम्स हैं जो डिडक्ट करते हैं हम। ज़कात पेड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61, स्केड्यूल 2, पेमेंट टू द वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और लास्ट पर चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी टोटल इनकम। टोटल इनकम थी जी हमारे पास 42,40,000। टोटल इनकम में से 5 आइटम्स में से इस क्वेश्चन में ज़कात भी नहीं है, पेमेंट टू द वर्कर वेलफेयर फंड भी नहीं है, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल ज़रूर है। नोट नंबर सी देखें, डोनेशन टू द पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, तो वो हमने यहाँ पर लेस करनी है जी। डोनेशन टू द पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी क्लॉज 61 एंड स्केड्यूल 2, इसके मुताबिक आपने डोनेशन दी है 1,50,000, वो डिडक्ट हो जाएगी टोटल इनकम में से, तो आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। जी 1,50,000 माइनस करें तो आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 40,90,000। अब एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के बाद हमने ऐड करना होता है जी इसमें शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी देखें जी इस क्वेश्चन में कितना है। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है 60,000, वो ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाएगी जी 41,50,000। 41,50,000 आपके पास टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस के बाद मैंने बताया था आपने डबल लाइन लगा देनी है, क्योंकि अब कोई इनकम बाकी नहीं है जिसको आपने ऐड करना है। अब हमने इस पर टैक्स कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। इस 41,50,000 पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए स्लैब रेट में जाएं। बुक में भी स्लैब रेट्स गिवन हैं, नोट्स में भी मैंने स्लाइड्स में भी दिए हैं। पेज नंबर 391 पर आएँ। 41,50,000 देखें कौन सी स्लैब में आ रहा है, तो 41,50,000 आ रहा है 6th स्लैब में। 6th स्लैब में लिखा हुआ है जी रेंज है 40 लाख से लेकर 80 लाख तक, और टैक्स रेट क्या लिखा हुआ है जी 40 लाख तक फ़िक्स टैक्स है। 40 लाख तक फ़िक्स टैक्स है, कितना जी 2,90,000, और 40 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है, आपकी इनकम है 41,50,000, ये 40 लाख से कितनी ज़्यादा है जी, ये 40 लाख से ज़्यादा है 1,50,000। तो 1,50,000 पर कितना टैक्स है 20%। 1,50,000 पर 20% टैक्स है जी, तो 20% टैक्स आ जाएगा 30,000। तो ये रेट पर्पस वाला टैक्स आ जाएगा, टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। तो ये रेट पर्पस वाली इनकम का टैक्स आ जाएगा, ये आ गया जी 3,20,000। अब ये रेट पर्पस वाली इनकम का टैक्स है, हमें टैक्स चाहिए एक्चुअल इनकम का। तो क्या करना है जी, हमने अब एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अब हम
कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेबल। सेकंड स्टेप, एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेबल हम कैलकुलेट करते हैं जी। एक्चुअल टैक्स पेबल कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया जी। देखिए ये टैक्स है रेट पर्पज़ वाली इनकम पर, तो क्या करें, 3,20,000 टैक्स है 41,50,000 का, ये टैक्स है इस इनकम का। हमें टैक्स निकालना है एक्चुअल इनकम पर। ये टैक्स है 3,20,000 41,50,000 का। हमें टैक्स कैलकुलेट करना है एक्चुअल इनकम पर 40,90,000 पर। तो जिस पर टैक्स कैलकुलेट करना है उसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा जी। जी एक्चुअल टैक्स पेबल आपके पास आ गया 3,15,373। तो एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया जी। एक्चुअल टैक्स पेएबल ये सेकंड स्टेप था। एक्चुअल टैक्स पेएबल जो है ये सेकंड स्टेप था। अब आ रही जी थर्ड स्टेप पर। एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना आया जी, 3,15,373 एक्चुअल टैक्स पेबल था जी। एक्चुअल टैक्स पेबल के बाद थर्ड स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक का टैक्स ऐड करना, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक पर टैक्स कैलकुलेट करना। सेपरेट ब्लॉक में 3 चीज़ें आती हैं जी, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, गोल्डन हैंडशेक। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें तो हैं। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम, आप देखें अपनी नोटबुक पर, प्रॉपर्टी इनकम जब हमने लिखी थी 3 लाख तो हमने उसके साथ लिखा था कि प्रॉपर्टी इनकम टू बी टैक्स्ड सेपरेटली। तो थर्ड स्टेप में सेपरेट टैक्स ऐड होता है। तो प्रॉपर्टी का टैक्स रेट का टेबल भी पेज नंबर 390 पर दिया हुआ है, 390 जी, पेज नंबर 391 पर तो सैलरी के टैक्स रेट हैं। इसी पेज पर पेज नंबर 389 पर प्रॉपर्टी के टैक्स रेट दिए हुए हैं कि 2 लाख, पेज नंबर 389 बुक का 2 लाख तक नील है और 2 लाख से लेकर 6 लाख तक जो इनकम है उस पर 5% प्रॉपर्टी टैक्स है जी। आपकी इनकम 3 लाख है, 2 लाख तक तो नील है जी। 2 लाख से कितनी इनकम ज़्यादा है, 1 लाख। 1 लाख पर टैक्स है जी 5%, तो 5% टैक्स आपका आ गया 5,000। प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड हो गया। अब टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट, उसके साथ भी आपने लिखा था टू बी टैक्स सेपरेटली। गेन ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट्स, उनके साथ आपने लिखा हुआ था इस पर 15% टैक्स है। 85,000 गेन ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट था। उसके साथ आपने लिखा था टू बी टैक्स सेपरेटली, उस पर एट द रेट ऑफ 15% टैक्स चार्ज होना था। 15% कैलकुलेट करेंगे 85,000 पर, वो आएगा 12,750। मुदारबा सर्टिफिकेट्स का टैक्स आपने ऐड किया, सेपरेट ब्लॉक का टैक्स ऐड हो गया। ये आ जाता है जी एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। अब एक्चुअल भी आ गया और टोटल भी आ गया, क्योंकि प्रॉपर्टी का टैक्स रह गया था, कैपिटल गेन का टैक्स रह गया था, वो आपने ऐड कर दिया। तो टोटल टैक्स आ गया 3,33,123। ये थर्ड स्टेप था जी। फोर्थ स्टेप होता है जी सीनियर सिटीज़न रिबेट और डिसेबल पर्सन की रिबेट, वो नहीं है। फिफ्थ स्टेप है टीचर्स रिबेट, वो भी नहीं है। सिक्स्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है। सेवन्थ स्टेप है एवरेज रिलीफ, लेस एवरेज रिलीफ।
एवरेज रिलीफ हमने कैलकुलेट करनी है। अब एवरेज रिलीफ किस किस पर देनी है पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ या रिबेट एक ही बात। तो किस किस अमाउंट पर रिबेट देनी है जी हमने? कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड पर जी, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड पर हमने रिबेट देनी है। एक ही अमाउंट है जिस पर रिबेट देनी है, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव्ड पेंशन फंड की अमाउंट है 4 लाख, इस पर हमने रिबेट देनी है जी। इसके अलावा और कोई अमाउंट है ही नहीं जिस पर रिबेट देनी हो। तो 4 लाख पर रिबेट देनी है, रिलीफ देनी है। रिलीफ, एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था कि रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स भी गिवन है और रेट पर्पज़ वाली इनकम भी गिवन है, इस क्वेश्चन में रेट पर्पज़ वाला टैक्स भी है और रेट पर्पज़ वाली इनकम भी है। अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम दी हुई है तो उसको डिवाइड कर दें, जिस पर रिबेट देनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 लाख पर हमने रिबेट देनी है। 4 लाख की रिबेट हमने कैलकुलेट की, तो 4 लाख की रिबेट आपके पास आ गई 30,843। ये रिबेट आ गई, एवरेज रिलीफ आ गई। तो क्या करना है जी, एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल में से हमने एवरेज रिलीफ माइनस करनी है। तो आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा जी 3,02,280, 3,02,280 आपके पास नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा। नेट टैक्स पेएबल के बाद लास्ट स्टेप है जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखें जी क्वेश्चन में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है या नहीं जी, हमने जिन चीज़ों को मार्क किया उनको देखें जी। एक आइटम है जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लिखा हुआ है जी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है 2,80,000, उसको माइनस कर दें। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न, नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आपके पास आ जाएगा जी 22,280। ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप कि आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा और इसे नोट भी कर लिया होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।